हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विथ द फॉलोइंग साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या इन साइडों से जो है या जो साइड्स दिए हुए हैं उनसे आप ट्राइंगल बना सकते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉपर्टी बता दूं, ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल्स के जो 2 साइड्स के सम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, थर्ड साइड से ग्रेटर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना होगा कि जो ट्राइंगल के अगर आप 2 साइड का कोई भी 2 साइड आप को लेकर जो है अगर आप उसको सम करते हैं तो हमेशा जो उसका थर्ड साइड होता है उससे वो दोनों का सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आपको 3 साइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम जो है कोई भी 2 साइड्स ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर का सम करते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। ठीक है, तो ये थर्ड आपका साइड क्या बचा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 और 5 क्या है, दोनों इक्वल हो रहे हैं, ग्रेटर नहीं हो रहे हैं, है ना। दोनों साइड्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हम लोगों ने केस किया। ठीक है, मतलब आप अगर 3 साइड्स यानी अगर एक साइड को आप 2 सेंटीमीटर लेते हैं 3 से और दूसरी साइड को 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो क्या होता है वो, और थर्ड साइड को 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो वो आपका एक ट्रायंगल नहीं बनेगा। वैसे तो ये यहीं पे ही आपको पता चल जाएगा कि जो है आपका जो है ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है उनके 2 साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है। फिर भी और देख लेते हैं, एक और पेयर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 + 3 सेंटीमीटर का पेयर बना है, वैसे जो है 3 + 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका आएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर आपका क्या है, ग्रेटर है किससे, 2 सेंटीमीटर से। ठीक है, उसी तरीके से एक और पेयर बना लेते हैं, तो ये पेयर आपका हो जाएगा क्या, 2 + 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये जो 7 सेंटीमीटर है वो आपका ग्रेटर होगा 3 सेंटीमीटर का। तो ये 2 केस में तो आपका सही है, लेकिन ये केस अगर इस वाले केस में जो है आपका 2 साइड का सम जो है थर्ड साइड के सम से क्या है, ग्रेटर नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। अगर तीनों पेयर में अगर कोई एक भी पेयर अगर ऐसा हो जाता है, इन द सेंस जो है आपका ट्रायंगल का बनना पॉसिबल नहीं है। यानी अगर तीनों केस में आपका ग्रेटर ही होता दोनों एंगल, दोनों साइड का सम, तो जो है आप बोल सकते थे कि ट्रायंगल आपका पॉसिबल है। उसी तरीके से सेकंड देखें तो सेकंड में आपका 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो हम पहला पेयर ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का, तो 3 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो जो 9 सेंटीमीटर है वो आपका क्या है, ग्रेटर है 7 सेंटीमीटर से, मतलब ये आपका सही है। सेकंड पेयर ले लेते हैं हम जो है आपका 3 + 7 सेंटीमीटर का, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो 10 सेंटीमीटर होगा ये जो है थर्ड साइड यानी आपका जो है 6 सेंटीमीटर से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ऐसे एक और पेयर ले लेते हैं, इसका 3 6 का तो हम लोगों ने लिया है, 3 7 का भी ले लिया है। ठीक है, अब 6 और 7 का पेयर लेते हैं, तो 6 सेंटीमीटर + 7 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये जो 2 साइड का सम जो है वो आपके थर्ड साइड यानी जो है 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। तो इन तीनों केस में देखें तो आपके 2 साइड का सम जो है वो थर्ड साइड के से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। इससे जो है इन साइडों से जो है आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल पॉसिबल है। इसी तरीके से थर्ड देखें तो थर्ड है आपका 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो हम पहला पेयर ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो 9 सेंटीमीटर है वो आपका क्या है, ग्रेटर है किससे, 2 सेंटीमीटर से। ठीक है, सेकंड पेयर उसी तरीके से ले लेते हैं, 6 और 3 हम लोगों ने ले लिया। अब 6 और 2 का ले लें, तो 6 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, ग्रेटर है किससे, 3 सेंटीमीटर से। ठीक है, इसी तरीके से अब देखें नेक्स्ट एक और पेयर ले लें, कौन सा पेयर आपका जो है 3 और 2, इसका पेयर हम लोगों ने नहीं लिया है। तो 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
तो ये जो 5 सेंटीमीटर अगर हम देखें वो आपका 6 सेंटीमीटर से ग्रेटर है क्या? नहीं, लेस देन है ये 6 सेंटीमीटर से। तो आपका जो है ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको तीनों जो है देखना है, एक एक पेयर आपको लेना है टू साइड्स का। ठीक है, और उसको थर्ड साइड से क्या करना है? कंपेयर करना है। तो हमेशा आप ये ध्यान में रखिएगा कि ट्राइंगल के 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा जो है थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है आपका, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद इज पॉसिबिलिटी दी हुई है आपकी। ठीक है, तो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर जिसमें आपको कोई एक इंटीरियर पॉइंट ओ लेना है। ठीक है, अब उसकी पॉसिबिलिटी ये है, फर्स्ट हम देखें कि जो ओ पी प्लस ओ क्यू यानी ट्राइंगल का 2 साइड जो है वो क्या है? पी क्यू से ग्रेटर है। तो यहाँ ओपी की बात हो रही है, तो यहाँ कहीं पे भी ओपी नहीं है। ओपी तब होगा जब हम जो है इसको इस पॉइंट से मिला दें। ठीक है, और इसको इस पॉइंट से मिला दें और इसको इससे मिला दें। ठीक है, अब जो है हम जो है ओ पी प्लस ओ क्यू की बात हो रही है, मतलब ओ पी ये है और ओ क्यू ये है। ठीक है, और पी क्यू ये है। फर्स्ट केस को अगर देखें तो ये आपका एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल पी ओ क्यू है ना, ये आपका एक ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से। तो ये आपके ट्राइंगल पी ओ क्यू में अगर हम देखें तो ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्राइंगल के 2 साइड का सम जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है उसके थर्ड साइड से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का यस। क्यों? बिकॉज पी ओ क्यू फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, ये तीनों साइड मिलके क्या बना रहा है? आपका एक ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा है ट्राइंगल की। ठीक है, तो आपका पी ओ क्यू क्या है? आपका एक ट्राइंगल हो रहा है, इसीलिए जो है ये आपका ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, इसीलिए आपका उसके 2 साइड का सम जो है वो ग्रेटर है उसके थर्ड साइड से। सेकेंड देखें, सेकेंड है आपका ओ क्यू प्लस ओ आर। तो ओ क्यू प्लस ओ आर, तो ये आपका ओ क्यू है और आपका ओ आर है, मतलब ये आपका इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका ओ हो गया, ये आपका क्यू हो गया और ये आपका आर हो गया। ठीक है, तो ओ क्यू यानी जो है ये वाली साइड और ओ आर यानी ये वाली साइड, इन दोनों का सम जो है वो उसके थर्ड साइड से ग्रेटर है। तो ये भी आपका क्या बना रहा है? ये भी आपका एक ट्राइंगल बना रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा? यस, बिकॉज आर क्यू ओ, या आप जो भी लिख सकते हैं, आर ओ क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, या आर क्यू ओ फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, ये भी आपके क्या बना रहे हैं? ट्राइंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड देखें, ओ आर प्लस ओ पी। तो ओ आर प्लस ओ पी यानी ये वाला ट्राइंगल आपका बनेगा इस तरीके से, ये ट्राइंगल आपका बन रहा है। ठीक है, ये आपका ओ पी आर। ठीक है, तो ओ आर यानी ये वाला ओ आर और ओ पी यानी 2 साइड का सम क्या है? थर्ड साइड के से क्या है? ग्रेटर है आर पी से। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? यस। क्यों? क्योंकि ये भी आपका क्या बना रहा है? एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा है, बिकॉज आर ओ पी फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो हैं, जो इनकी जो दिया हुआ है कि ये जो इंटीरियर आपको कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें कोई एक इंटीरियर पॉइंट आपको लेना है, और आपके जो यहाँ पे दिया हुआ है पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है, क्योंकि इसमें 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? ये आपका पी ओ क्यू, आर क्यू ओ और आर ओ पी। ठीक है, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यही होती है जो इसमें दिया हुआ है कि उसके 2 एंगल का सम उसके थर्ड साइड से जो है वो क्या होता है? सॉरी, 2 साइड्स का जो सम होता है वो आपके थर्ड साइड से क्या होता है? ग्रेटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2
सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है AM इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, सो इज AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM। तो आपका वो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसमें आपका AM जो है वो आपका क्या है, मीडियन है। तो जैसे हमको पता है मीडियन क्या होता है, किसी वर्टेक्स, कोई लाइन सेगमेंट जो है किसी वर्टेक्स से स्टार्ट होती है, ठीक है, से होकर जाती हुई उसके अपोजिट साइड को इक्वल भाग में पार्ट डिवाइड कर देती है। ठीक है, यानी जो है आपका, अगर हम बोले कि AM जो है आपका एक मीडियन है, तो M क्या है, इसका एक मिड पॉइंट है, किसका, B और C का, जो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि AB प्लस BC प्लस CA आपका क्या ग्रेटर देन है 2AM से। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ध्यान से देखें। तो जो आपका ट्राइंगल ABC है, ठीक है, अगर हम इसको AM लें, ठीक है, ये आपका AM है, ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल ABC को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहे हैं, 2 ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AMP और ट्राइंगल AMC। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका पहले हम लिख लें ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं, ट्राइंगल AMB और ट्राइंगल AMC, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि AM जो है 2 इक्वल, AM आपका एक मीडियन है, जिसमें M जो है आपका मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, और AM जो है वो आपके ट्राइंगल ABC को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल AMB और ट्राइंगल AMC। अब हम ट्राइंगल AM की बात करें, तो इन ट्राइंगल AMB में अगर हम देखें AMB, तो क्या होता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, 2 एंगल का सम जो है वो, जो उसके 2 साइड्स का जो सम होता है वो उसके 3rd साइड से क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। तो 2 साइड्स इसके कौन कौन से हैं, AM और BM। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि इसमें जो राइट साइड है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना है, तो इसका जो राइट साइड है वो आपको राइट साइड पे रखना है। ठीक है, तो हम जो है इसको लेंगे, इसको एक साइड लेंगे और इन दोनों को सम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको AM क्या क्या चाहिए, राइट साइड में चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका AB प्लस क्या हो जाएगा, BM इज ग्रेटर देन AM। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, उसी तरीके से अब हम ट्राइंगल AMC देखते हैं। ठीक है, तो हमको अभी भी जो है आपको राइट साइड में AM चाहिए, तो यहाँ पे भी AM कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, AM हमको राइट साइड में ही चाहिए, तो आप AM पहले से ही लिख लीजिए। ठीक है, और उसके 2 साइड्स कौन कौन से होंगे, AC और MC। तो क्या हो जाएगा AC प्लस आपका MC। ठीक है, इज ग्रेटर देन AM। अब आपको समझ में आ गया हम AM ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको राइट साइड में AM चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपको साइड सेलेक्ट करने हैं। फिर ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साइड और राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, ग्रेटर का मार्क है तो ग्रेटर AM प्लस AM। ठीक है, अब इसको ऐड करें तो ये आपका देखें, आपका जो BM है वो आपके BC के क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट क्या है, M है। तो BM यहाँ पे लिखना होगा कि BM इज इक्वल टू MC। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और ये दोनों जो है इक्वल है और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक BC बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू BM प्लस MC, यही होगा, क्योंकि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं ना कि BC किससे किससे बना हुआ है, 2 इक्वल पार्ट है BM और MC, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, BC बनेगा। ठीक है, तो अब देखें AB प्लस यहाँ पे जैसे मैंने बताया BM और AC दोनों
बी एम और आपके क्या है एम सी, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए एम, और ए एम कितने हो जाएंगे 2am हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको या तो दोनों को एक साइड आप ला सकते हैं, ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस आपका बी एम प्लस एम सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम। तब आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, बी एम और एम सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2m। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो आपका ग्रेटर देन रहेगा 2am से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे सॉल्व होता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी आपका क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें आपको प्रूफ करना है कि इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो आपका जो ए सी और बी डी है वो आपका जो राइट साइड में है वो आपका क्या है ए सी एंड बी डी, ये आपके क्या है डायगोनल्स हैं, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और ए सी और बी डी उसका क्या है डायगोनल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डायगोनल है वो यानी आपका जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है उसमें आपके कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, आपको 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल दिखेंगे, तो ट्राइंगल ए सी बी, ये वाली ट्राइंगल की बात करें, ये ट्राइंगल ए सी और बी, ठीक है, ये आपका एक ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपका, ये वाला आपका एक ट्राइंगल होगा, तो ट्राइंगल ए डी बी, ये आपका एक ट्राइंगल हुआ, ठीक है। तो ये आपके 2 ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। अब हम और ट्राइंगल्स देखें तो और ट्राइंगल कौन से हैं, ट्राइंगल ए सी डी, तो एंगल ए सी डी, ये वाला पूरा ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल होगा आपका बी सी डी, तो ट्राइंगल बी या सी डी बोल सकते हो या डी सी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके इस क्वाड्रिलेटरल में 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब जो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल्स के 2 साइड का सम जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है उसके तीसरे साइड से, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो ट्राइंगल ए सी बी, तो ट्राइंगल ए सी बी देखें तो ए सी बी, तो इसमें हमको क्या करना है, हमको जो है राइट साइड में ए सी लेना है, ठीक है, ए सी और बी डी यानी डायगोनल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का सम लेंगे जो इस तीसरे साइड से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन किसके, ए सी के, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1। हम लोगों ने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। अब इन ट्राइंगल किस में देखेंगे, ए डी बी, तो एंगल ए डी बी में देखें तो एंगल ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल देखें, तो इस वाले ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पे बी डी भी आ रहा है, यानी हमको राइट साइड में क्या चाहिए, इस साइड में बी डी भी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को सम करेंगे जो क्या होगा ग्रेटर होगा बी डी से। तो क्या हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरे ट्राइंगल की बात करें तो इन ट्राइंगल ए सी डी, तो ट्राइंगल ए सी डी कौन सा है, ए सी और ये आपका डी, ये वाला ट्राइंगल आपका। तो इस वाले ट्राइंगल में भी ए सी हमको चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, हम इन दोनों का सम लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ए डी प्लस सी डी। तो क्या हुआ ए डी प्लस सी डी या डी सी इज ग्रेटर देन किससे, आपके ए सी से। तो ये आपका इक्वेशन नंबर
3 बन गया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल BDC यानी B D एंड C, ये वाला ट्रायंगल देखें तो एंगल BDC में BD हमको इस तरफ चाहिए राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा आपका BDC है ना, तो BC प्लस CD यानी BC प्लस CD या DC इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा BD। ये आपका इक्वेशन 4 बन गया। ठीक है, तो ये आपके 4 हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल में आपके 2 डायगोनल्स हैं AC B और BD। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, इस डायगोनल में 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उन ट्रायंगल्स में हम लोगों ने ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है कि उनके 2 साइड का सम जो है वो उस तीसरे साइड से ग्रेटर होता है। और हम लोगों ने ये आपको ध्यान देना है कि जो राइट साइड में जो है वो हम देखें तो AC प्लस BD यानी जो डायगोनल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम राइट साइड में उन्हीं को रखेंगे। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अब हम इन चारों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ ऐड होगा और राइट का राइट के साथ ऐड होगा। तो AB प्लस BC प्लस AB प्लस AD प्लस AD प्लस DC प्लस BC प्लस DC, हम लोगों ने जितने भी लेफ्ट साइड वाले थे सबको एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब इज ग्रेटर देन क्या है, अब जो राइट साइड में उनको ऐड करेंगे तो AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD। ठीक है, वैसे ही किया हम लोगों ने। अब देखें यहाँ पे 2AB है, कैसे, ये भी AB है, ये भी एक एक कितने हो गए 2AB प्लस यहाँ पे देखिए ये भी BC है, ये भी BC है, मतलब 2BC है ना, प्लस यहाँ देखिए AD यहाँ पे भी है, DA, AD और DA दोनों आप इधर आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा, तो क्या हो जाएगा 2AD प्लस यहाँ पे भी DC है, यहाँ पे भी DC, कितने हो गए 2DC। ठीक है, ऐड कर रहे हैं हम लोग, ग्रेटर देन यहाँ पे देखिए ये भी AC है, ये भी AC, मतलब 2AC प्लस BD और BD 2BD। ठीक है, अब इसमें देखें तो सभी में जो है 2 कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 निकाल देते हैं बाहर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC, यही होगा, है ना। आप अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। फिर जो आपका ग्रेटर है किससे, यहाँ पे भी देखें 2 कॉमन है, तो 2 ब्रैकेट में AC प्लस BD। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका फाइनली क्या आ गया, आपका AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ठीक है, तो हमको क्या करना था, यही प्रूफ करना था, ये जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया कि आपके जो AC प्लस AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये आपका ट्रू है, इट्स ट्रू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो आपका एक ट्राइंगल है जिसके आपके 2 साइड्स के लेंथ आपको दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल, यानी आपकी जो तीसरी साइड होगी, तीसरी साइड का मेजर जो है वो किन 2 मेजर के बीच होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो तीसरी आपकी जो साइड है उसका जो माप जो है यानी जो मेजर है वो किन 2 मेजर के बीच होनी चाहिए, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है,
तो जैसे हमको पता है कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के जो टू साइड्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। यानी जो है आपका जो थर्ड साइड है वो हमेशा क्या होगा, लेस होगा किसके, टू साइड्स के सम के। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये आपका 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ये टू साइड्स है, इनका सम आता है आपका 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड साइड जो है इस 27 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी थर्ड साइड शुड बी स्मॉलर देन या लेस देन 27 सेंटीमीटर। यही होगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी यही बोलती है कि उनके दोनों साइड का जो सम होता है वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। यानी जो थर्ड साइड होगा वो लेस होना चाहिए 27 सेंटीमीटर से, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज ये होती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यानी 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, ठीक है, उससे हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड को। ठीक है, तो ये थर्ड साइड शुड बी लार्जर देन 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस से जो होता है थर्ड साइड वो क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। और 27 सेंटी, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो थर्ड साइड है वो आपका 27 सेंटीमीटर से कम होगा और 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगा। तो किन दो मेजर के बीच होगा, तो ये होगा आपका इट विल लाई बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड, या फिर 3 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जो आपका थर्ड साइड का जो लेंथ है वो किसके बीच में होगा, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर के बीच में होगा। रीजन समझ में आ गया। रीजन आपका यही है कि आपका जो ट्राइंगल होते हैं उनके जो टू साइड का जो सम होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किसके, थर्ड साइड से। यानी अगर हम दोनों को ऐड किए तो कितना है, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, थर्ड साइड जो है उससे लेस होगा, 27 सेंटीमीटर से लेस होगा। सेकंड देखते हैं कि इन दोनों साइड का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस जितना भी आए उससे वो हमेशा क्या होता है, थर्ड साइड ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 3 सेंटीमीटर से क्या होगा, थर्ड साइड जो है वो ग्रेटर होगा। तो यानी 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच का जो आपका मेजर है वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्या होगा, थर्ड साइड की लेंथ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व होता है और आपका एक्सरसाइज भी यहाँ पे आपका खत्म होता है। थैंक यू।